हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गोल्डन एरा एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने संविधान की एक सीरीज चालू की है जिसमें हम संविधान से बनने वाले जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी अध्याय हैं, उन सभी को देख रहे हैं। उसके साथ साथ प्रत्येक वीडियो के अंत में उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। यदि आपने पिछले दिनों में आई संविधान से जुड़े जितने भी टॉपिक पर वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। इसी कड़ी में मैंने इस वीडियो में लेकर आया हूं संविधान पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। फटाफट मैं उसके क्वेश्चन पढ़ूंगा और फटाफट उसके मैं आंसर दूंगा। आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको फट से, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फट से उसका आंसर रिकॉल करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। और अगर आपको वो आंसर नहीं बनता है तो मैं उसका आंसर आपको फट से बताऊंगा, लेकिन हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न ये है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की जो संविधान सभा है वह गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने निर्वाचित किया था। तो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको निर्वाचित किसने किया था। तो ब्रिटिश प्रांत, है ना, ब्रिटिश भारत के जो प्रमुख प्रांत थे उनकी जो विधानसभा है उनके सदस्यों द्वारा संविधान के सदस्यों का चयन किया गया था या निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो हमें तो ये ज्ञात है कि संविधान सभा की जो स्थापना है वह कैबिनेट मिशन योजना द्वारा हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें कब हुई थी, इसकी डेट की बात करें तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इसका मतलब ये हो रहा है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था या प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इस बैठक की अध्यक्षता या इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है। हाँ, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, स्थायी अध्यक्ष कौन है। तो स्थायी अध्यक्ष जो है वह हैं थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। मतलब यहां पर यह हुआ कि जो प्रथम बैठक थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन जो इसकी सेकंड बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जैसा कि हमें ज्ञात है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है वो BN राव को नियुक्त किया गया था। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि BN राव द्वारा ही भारत के संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था, उनके द्वारा महती भूमिका उसमें निभाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वह पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। तो संविधान सभा ने जो संविधान है उसको अंतिम रूप से पारित किया 26 जनवरी, सॉरी, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। तो 26 नवंबर 1949 को। देखिए ये अंतिम रूप से पारित किया गया था। और इसी दिन से एक महत्वपूर्ण बात ये कि इसी दिन से जो है वो बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद थे, लगभग 15 अनुच्छेद, जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। परंतु जो वास्तव में संविधान लागू हुआ था या संविधान के सभी अनुच्छेद लागू हुए थे, ये लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। मतलब भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत गणतंत्र कब हुआ? देखिए, भारत गणतंत्र उसी दिन हुआ था जब संविधान लागू हुआ था। यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये कि भारत का जो मुखिया है, भारत का जो शासक है, भारत का जो राज्याध्यक्ष है, वह वंशानुगत नहीं है, बल्कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कुछ कुछ देशों में प्रत्यक्ष रूप से भी चुना जाता है, लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होता, जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, हाँ अभी देखे हमने, इसका मतलब क्या कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इन अनुच्छेद की जो संख्या थी वो थी 395। अब हम अनुसूचियां भी देख लेते हैं, तो उस समय अनुसूचियां थी कितनी थी? 8, मतलब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के द्वारा या संविधान के आत्मा की संज्ञा दी गई है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, भारतीय संविधान की जो है वह संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है वो इंग्लैंड से ली गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस सीरीज में मैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट लाऊं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम अगली वीडियो में भारतीय संविधान की अगली जो टॉपिक है या अध्याय है वो देखेंगे और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।